हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। एंड मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज बहुत दिनों के बाद मेरा कोई व्लॉग आ रहा है। आई एम सो सॉरी। थोड़ा काम में बिजी थी, थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, उसी वजह से व्लॉग नहीं डाल पाई। तो चलिए अब इस व्लॉग की बात कर लेते हैं। आपसे ढेर सारी बातें इस व्लॉग में आपको मैं नहीं दिखने वाली। इस व्लॉग में आपको दिखेंगे किटी। मैं किटी को हमेशा बोलती हूँ जब भी खुद का जब तुम्हारा व्लॉग होता है ना, तो खुद से वॉइस ओवर किया करो, क्योंकि होता क्या है ना, जो तुमने एक्सपीरियंस किया वो तुम इमोशन सबके साथ शेयर कर पाते हो हमारी यूट्यूब फैमिली से, लेकिन वो बिल्कुल वीडियो एडिट नहीं करते। शायद ये भी वजह रही कि इतना डिले हो गया ये वाला व्लॉग। तो चलिए अब मैं आपको, जैसे कि किटी ने मुझे बताया, उनके नज़रिए से मैं आपको बताती हूँ। तो किटी का कोई एक इवेंट आया था कुछ 1 महीने पहले, उनको बुक कर दिया गया था और उनको अंदाज़ा था, उनको शायद लग रहा था कि मेरा जो शो है वो हैदराबाद में है। लेकिन जब उन्होंने टिकट्स देखी तो भुवनेश्वर की टिकट्स थी। और 1 हफ्ते पहले बता रहे हैं कि मोना मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, भुवनेश्वर एयरपोर्ट की मेरी फ़्लाइट है और मुझे इस तरीके से ना टिकट्स आ गए हैं। और जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि हैं आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो तुम, मतलब मेरे को इतना मन था ना वहाँ जाने का कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई थिंक 2019 की बात है। मेरी एक फ्रेंड है पूजा, वो गई थी जगन्नाथपुरी और वो वहाँ से मेरे लिए स्वरूप भी लेकर आई थी जगन्नाथ भगवान जी का, जो कि मेरे मंदिर में स्थापित भी हैं। तो मेरा मन था कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन इतना हरी में ये सब हुआ और फिर सोनाली का लोहड़ी का भी फंक्शन था, तो इसकी वजह से जो है मैंने कहा चलो ठीक है तुम अभी जाओ, भगवान जी ने चाहा तो वो मुझे भी दर्शन के लिए बुलाएंगे। तो एक्चुअली जहाँ लोकेश का इवेंट था वहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही जगन्नाथ जी का टेम्पल था। तो काम का काम और भगवान जी के भी दर्शन, तो ये तो एक ब्लेसिंग्स ही आप कह सकते हो कि भगवान जी ने काम भी दिया, पैसे भी दिए और साथ ही अपने दर्शन भी करा दिए। तो किट्टी को तो मैं यही कह रही थी कि किट्टी भाई तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि काम का काम और भगवान जी के भी दर्शन। तो भाई आप तो बड़ी लकी हो, क्योंकि जिन भगवान जी की हम अपने मंदिर में डेली पूजा करते हैं वो खुद से आपको, मतलब आप एक दिन आपके पास एक ऐसा इवेंट आता है कि वहाँ पर उनका इतना बड़ा स्थान है और काम का काम और उनके दर्शन भी। एक तरीके से ऐसा नहीं लगता कि भगवान जी ने खुद इनविटेशन दिया कि आओ और मेरे दर्शन करो, ये तो वो वाली बात हो गई। और ये वीडियो बनाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, बार बार ये ऐप जो है बंद हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा अक्सर मेरे साथ तभी होता है जब मैं किटी के फ़ोन से क्लिप लेके अपने फ़ोन में एडिट करती हूँ, तभी ये प्रॉब्लम आती। इसीलिए मैं ज़्यादा जो शूट करती हूँ वो अपने ही फ़ोन से करती हूँ। और किटी ने वहाँ पर इतने यमी से वड़ा पाव खाए और मैंने उनको बोला कि मेरे लिए भी ले आते, तो कह रहे पागल हो रही है क्या, 2 दिन बाद आना था, तब तक तो ख़राब ही हो जाने थे। तो इवेंट तो खैर किटी का बहुत ही अच्छा रहा, तो आके आप देख ही लेना क्लिप्स में। और ये क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैं किटी को बोलती हूँ तुम भी सही हो यार, इतना फ़्लाइट में घूमते रहते हो, कभी मुझे भी घुमा दिया करो। बस एक बार गोवा मुझे लेकर गए थे ये फ़्लाइट से, हम लोग फ़्लाइट से आए थे। उसके अलावा तो मैं ट्रेन्स वगैरह, बसेस में, बाइक में, कार में, इसी में ही घूमी हूँ, बट मैं फ़्लाइट से कभी नहीं गई, मतलब गोवा के अलावा। और बाकी भुवनेश्वर का एयरपोर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। किटी बता रहे थे छोटा सा सिंपल सा बट बहुत ही प्यारा सा एयरपोर्ट है यहाँ का। तो जब भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं ना आउट ऑफ सिटी के, तो क्लाइंट होटल वगैरह खुद ही बुक कर देते हैं, फ़्लाइट्स वगैरह ये सब जो है क्लाइंट की तरफ से ही होता है। टिकट्स, होटल बुकिंग और कन्वेंस, आना जाना, ये सब कुछ क्लाइंट की तरफ से होता है। तो अभी किटी जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और आप देख लीजिए ये है उड़ीसा, पूरी सिटी भुवनेश्वर में। आप देख लीजिए कि कितने, मतलब अच्छा लगता है ना, कुछ न्यू सिटी जब देखने को मिलती है तो अच्छा तो बहुत लगता है। तो ये पूरी सिटी मैंने देखी किटी के वीडियो, मतलब मुझे व्लॉग्स वो बनाकर लाए थे, क्लिप्स में मैंने देखा, तो अब मैं व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। और जैसे किटी आज पहुँचे हैं पुरी, और जो इवेंट था वो सेम डे ही था और नेक्स्ट डे इनकी वापसी थी। अब ये होटल की तरफ आ गए हैं, ये है इनका होटल। चूँकि ये वीडियो जो है कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको इस होटल का डिस्क्रिप्शन तो नहीं दूंगी, बाकी आप देख सकते हो। होटल वैसे काफ़ी अच्छा था, इनका अपना खुद का प्राइवेट बीच भी था, होटल बहुत अच्छा था। बाकी आप इसमें क्लिप्स वगैरह में देख ही सकते हो।
आउटर का थोड़ा सा चलिए मतलब थोड़ा सा घूम लेते हैं और आप लोगों को भी घुमा देते हैं। तो मैंने किटी को बोला था कि थोड़ा सा शूट कर ले आना, ताकि मैं अपने जो है क्लिप्स वगैरह थोड़ा एक छोटा सा व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ और आप लोगों को भी पूरी घुमा दूँ। तो ये प्राइवेट बीच है, यहाँ के जितने भी होटल्स हैं ना इस एरिया के, उनके सभी के अपने अपने खुद के प्राइवेट बीचेस हैं। तो फिर अभी ये किटी अपने जो है अपने होटल के प्राइवेट बीच की तरफ जा रहे हैं। और चूँकि सिर्फ होटल के ही लोग थे यहाँ पर, तो मतलब एक्स्ट्रा क्राउड तो था नहीं, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच था। तो मतलब पुरी के बीच किटी को इतने अच्छे लगे, कह रहे थे मोना मुझे गोवा से भी ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि एक तो बहुत ही नीट एंड क्लीन थे। तो जिन लोगों को भी बीचेस पसंद हैं तो वो लोग साउथ के बीचेस ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छे होते हैं। और इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि माउंटेन ज़्यादा पसंद है या बीचेस, तो मैं कहूँगी नहीं, मुझे बीच ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि जब मैं गोवा गई थी तो मैं सच में फ़ैन हो गई थी वाटर को। जब मैं यहाँ देखती हूँ ना बीचेस में, तो मतलब दूर तक जहाँ तक भी नज़र जाती है आपको सिर्फ पानी ही और पानी ही दिखता है। और ये नेचर मतलब लगता है कि कहाँ से इतना पानी आया है। तो मतलब मुझे तो बहुत ही, मैं अमेज़ होती हूँ वाटर को देख कर ना, मतलब सी के वाटर को देखकर। तो मैं किटी को बोल रही थी, मतलब किटी ने यहाँ से मुझे वीडियो कॉल किया, तो मैंने उनको बोला कि यार अब बस मुझे दिखा कर ना तुम और ज़्यादा मुझे वो मत करो, कि बस तुम्हें मेरे को ना लेकर आना है यहाँ पर जल्दी से। और किटी यहाँ पे होटल की प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सप्लोर करी, तो वही सब जो है क्लिप्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी देख सकते हो। जब किटी का इवेंट शुरू होना था तो उससे पहले यहाँ पे रामचरितमानस का कोई इवेंट हुआ था। तो ये वहीं की जो है थोड़ा सा डेकोरेशन आप देख पा रहे हो। अभी इस टाइम इवेंट बिल्कुल हो चुका है, इस टाइम सारे गेस्ट जा चुके हैं अपने रूम्स वगैरह में, मतलब फिर से रेडी होने के लिए इवनिंग के लिए। तो किटी ने थोड़ा सा शूट किया था, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दिन में जो है यहाँ पर शायद रामचरितमानस हुई थी या भागवत हुई थी, मुझे ज़्यादा इसका इतना आइडिया नहीं है, बट थोड़ी डेकोरेशन किटी मेरे लिए शूट कर लाए थे, तो वो आप देख लीजिए, आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं इतना आपको बता दूं कि राम जी और हनुमान जी का मतलब यहाँ पर उनके पाठ हुए थे, हनुमान चालीसा भी हुई थी, और किटी को भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली। इवनिंग में फिर किटी का इवेंट हुआ, और उसके बाद ये जब अपने रूम में फ्री होकर गए सोने के लिए 12 बजे के अराउंड, तो फिर ये 4 बजे जाग गए थे, क्योंकि इनको जो है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाना था। और आप ये देख लीजिए, सुबह 5 बजे की क्लिप है, और आप देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर और कितने सुंदर दृश्य है। इसके अंदर का तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बिकॉज़ कैमरा अलाउ ही नहीं था अंदर, और इतना ज़्यादा रश था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। किटी कह रहे थे कि 4-5 बजे भी हमें इतनी भीड़ मिली, इतना रश मिला कि दिन में तो पता नहीं यहाँ पर क्या ही हाल होता होगा। लेकिन उनको इतने अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि जो क्लाइंट्स थे ना, उन्होंने VIP दर्शन करा दिए थे किटी को। और कह रहे मैं इतनी देर तक जगन्नाथ जी के आगे खड़ा रहा, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ। और इनको पंडित जी ने प्रसाद भी दिया, जो कि ये लेकर भी आए हैं। आप देखिए ज़रा, ये प्रसाद किटी लेकर आए थे, और मैंने छोटा सा शूट भी किया आप लोगों के लिए, ताकि मैं भी आपको जगन्नाथ जी का ये प्रसाद दिखा सकूं। और ये जो प्रसाद है ना, ये पंडित जी ने किटी को खुद से दिया था, तो इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी इसको खाकर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और नीचे में अपनी सासू माँ को भी मैंने ये प्रसाद दिया था। और ये तुलसी जी का पात्र इनके प्रसाद में ज़रूर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि शायद गेहूं के आटे से, जो मोटा गेहूं का आटा होता है ना, उससे ये प्रसाद बनाया जाता है। और ये है खाजा, ये वहाँ की स्पेशल डिश है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्दी मिलेंगे नई अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।